बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। ये बात ठीक है कि कल बाटा रेट के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को सजाएं सुनाई गई और उनको नाअहल किया गया है। 10 साल का बाटा रेट रखा गया है। अब ये अलग बात है कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सवालात हैं उन फैसलों के ऊपर या उन चीज़ों के ऊपर, और उसमें अब जो बुजुर्ग लोग हैं उनको भी माफ़ नहीं किया गया, जैसे डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ अहम है कि ये सज़ाएं या नाअहलियाँ जब हुई तो रात को यूं लगा जैसे इस पूरे मामले से तवज्जो हटाने के लिए जनाब शेर अफजल मरवत को कोई खुसूसी जिम्मेदारी थी। अगर नहीं भी थी तो वो कल खासे गुस्से में दिखाई दिए। वो आजकल गालिबन अमेरिका में हैं और रात को न्यूयॉर्क से वो खुसूसी इंटरव्यू दे रहे थे और उन्होंने AR1 न्यूज़ के ऊपर, जो आजकल खुसूसी शफकत का इजहार कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, तो वहाँ पे वसीम बादामी के शो के अंदर वो बैठे हुए थे और उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर PTI में कोई सबसे बड़ा गद्दार है तो वो अलीमा खान है। और अलीमा खान क्यों है, तो उन्होंने फिर इस हवाले से, अब उन्हें पता नहीं इमरान खान तक एक्सेस है, वो इसलिए बात कर रहे हैं या क्या कह रहे थे, मैं ज़रा उनके जुमले आपके सामने दोहरा देता हूँ, आप उससे अंदाज़ा लगा लीजिएगा। उनका इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं को कहा कि अलीमा खान को ब्लॉक कर दो, इसे मुझसे मिलने ना दो। और फिर उनका अगर PTI में कोई गद्दार है तो सबसे बड़ा गद्दार अलीमा खान है। और फिर यहाँ तक बात जो है नहीं रही, बल्कि उन्होंने जो पार्टी फंडिंग है उस चीज़ को लेकर भी बहुत सारी बातें की हैं। शेर अफजल मरवत जो है, मेरा ख्याल है वो अब नई से नई हुदूद को क्रॉस कर रहे हैं। आपको पार्टी ने निकाला है, लोगों को निकाला जाता है, लोगों की वापसी भी हो जाती है, लेकिन इस तरह का तर्ज अमल इख्तियार करना, अब सवाल एक ये है कि अलीमा खान ही क्यों। यानी आप देखिए ना कि इमरान खान की 2 बहनों को चलें, कल तो किसी को भी मुलाकात का मौका नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी नौरीन साहिबा और उज़मा साहिबा को फिर भी मुलाकात का मौका दे दिया जाता है, लेकिन अलीमा खान को बिल्कुल भी मुलाकात का मौका नहीं दिया जाता। और अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो प्रोपेगेंडा है या जो बातें हैं, जो खबरें फैलाई या चलवाई जाती हैं, वो अलीमा खान से मुतल्लिक है। क्यों? अलीमा खान इमरान खान का पैगाम उसी तरह से लाके बाहर रखती हैं या उसमें कोई वो चीज़ नहीं करती, तो फिर वो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर अपनी पार्टी की क्लास भी ले लेती हैं। क्लास से मुराद ये वो कह देती हैं कि पार्टी उस तरह से काम नहीं कर रही है इमरान खान की रिहाई के लिए। तो यूँ लगता है कि जैसे अलीमा खान किसी की आंखों में बहुत ज़्यादा खटकती हैं, तो उस चीज़ को लेकर ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। और फिर जब ये बात नहीं बनी तो उनके लिए एक और गैर मामूली खबर है, और वो खबर अमेरिका से ही है। कल अलीमा खान साहिबा ने अडयाला के बाहर ये कहा था कि किसी की धमकियों से नहीं डरते और इमरान खान के जो साहबजादे हैं वो पाकिस्तान आएंगे, ज़रूर आएंगे। फिर चूंकि पहले ही बता दिया गया था कि इमरान खान के जो दोनों बेटे हैं, कासिम खान और सुलेमान खान, वो पहले अमेरिका जाएंगे और उस दौरान उनके साथ कुछ सहाफ़ी भी होंगे और वो वहाँ पे कुछ मुलाकातें करेंगे। अच्छा, फिर लोगों ने कहा कि शायद वो अमेरिका से कोई मदद मांगने जा रहे हैं। ऐसा नहीं है। आप दुनिया भर में जाते हैं और आप लॉबिंग करते हैं और आप वहाँ पे उसके असरात देखते हैं। तो अब उनके दोनों जो साहबजादे हैं, मेरी इत्तलात के मुताबिक जो हैं, वो कैलिफोर्निया में मौजूद हैं। और कैलिफोर्निया में न सिर्फ वो मौजूद हैं, बल्कि उनकी वहाँ पे जो रिचर्ड ग्रेनल हैं उनके साथ मुलाकात भी हो गई है। और उसके अलावा बताया गया है कि डॉक्टर आसिफ महमूद जो हैं वो भी इस मुलाकात के दौरान शरीक थे और रिचर्ड ग्रेनल ने इस हवाले से अपना किरदार अदा करने की भरपूर जो यकीन दहानी है वो दिलाई है। उसके बाद उसकी ट्वीट जो है वो भी इस बात की तस्दीक हो गई। उन्होंने लिखा, जी रिचर्ड ग्रेनल ने लिखा कि वेलकम टू कैलिफोर्निया माई फ्रेंड्स, आई लव्ड हैंगिंग आउट विद यू टुडे, सुलेमान एंड कासिम खान। कासिम खान का चूंकि ट्विटर अकाउंट है उसको उन्होंने मेंशन किया। सुलेमान एंड कासिम खान, यू मस्ट स्टे स्ट्रांग, देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड हु आर सिक ऑफ पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशंस, यू आर नॉट अलोन। अब इस हवाले से उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया, माई फ्रेंड्स का इस्तेमाल किया, कि कैलिफोर्निया में मेरे दोस्तों खुश आमदीद, मुझे आप लोगों से मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने दोनों साहबजादों के नाम लेके कहा कि आप मजबूत रहें, और उन्होंने कहा कि दुनिया में लाखों लोग हैं जो इस तरह की सियासी इंतकाम का निशाना बन रहे हैं, आप अकेले नहीं हैं। और आखिर में उन्होंने ये कहा है कि फ्री इमरान खान का उन्होंने हैशटैग इस्तेमाल किया। लेकिन सवाल ये है कि इस किस्म के जो हैशटैग हैं वो पहले भी इस्तेमाल होते रहे, और फिर उन्होंने जो तस्वीर है वो इस तरह की कोई तस्वीर नहीं जो फॉर्मल तस्वीर हो, किसी जगह पे मुलाकात हो रही हो, कैजुअल सी तस्वीर जिस तरह कोई दोस्त मिलते हैं उस किस्म की है। तो अब उस चीज़ को लेकर सवाल ये है
कि क्या रिचर्ड ग्रेनल जो हैं वो पहले भी ट्वीट करते रहे हैं, अमेरिका के दूसरे लोग भी ट्वीट्स करते रहे, लेकिन उससे कोई बात बनी नहीं है। हाँ, ये एक अलग बात है कि ड्रॉप साइट जो है, जो अमेरिकी वेबसाइट है, उसने उस वक्त जो ट्रंप की और पाकिस्तान के आर्मी चीफ की जो मुलाकात हुई उससे मुतल्लिक एक दावा किया, और उसके बाद यहाँ पे जो सुहेल वड़ाइच हैं उन्होंने अपने आर्टिकल में दावा किया, फिर मोहसिन नकवी उसकी तरदीद करते दिखाई दिए कि मेरी किसी से कोई बातचीत जो है वो नहीं हुई, और ये सारी बातें। तो अब सवाल ये है कि क्या इस बार जो रिचर्ड ग्रेनल हैं, क्या वो वाक़तन, और फिर उनकी मुलाकातें सिर्फ रिचर्ड ग्रेनल के साथ नहीं हैं, उनकी मेरी इत्तलात के मुताबिक कुछ और मुलाकातें भी शेड्यूल हैं जो आने वाले चंद घंटों में, दिनों के अंदर खुल जाएंगी, तो उससे क्लैरिटी आ जाएगी। अब सवाल यह है कि उसका यहाँ पे कोई इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब बाज़ाब्ता तौर पे असेंबलियों से निकालने के हवाले से प्लान तैयार हो चुका हुआ, और उसको तो अब एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया है। आपने देखा कि जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 5 अगस्त का ऐलान किया, तो 5 अगस्त के ऐलान के साथ ही अब जज साहिबान जो हैं वो आधी रात तक बैठते हैं, वो फैसले करते हैं। अल्लाह करता कि हमारे जज साहिबान इसी तरह से रातों को बैठ के लोगों के हुकूक को वो उसके ऊपर अमल दरामद कराते। यहाँ जब जमहूरियत और बाकी चीज़ें होते हैं वो करवाते हैं, तो मेरे ख्याल बहुत कुछ होता है। फैसल चौधरी साहब कह रहे थे कि कौमी असम्बली में जो अपोजिशन लीडर जो उमर अयूब हैं, उन समय 20 से 22 तहरीक इंसाफ के MNAs हैं जो जिनको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, और सूबाई असम्बली से भी लोगों को कुल मिला के तो तकरीबन आप यूं कहें कि 50 के करीब ऐसी सीटें हैं जिनके ऊपर उन्होंने ज़िमनी इलेक्शन कराना है। वो ज़िमनी इलेक्शन कैसा होगा, अब वो माहौल नहीं बनाते, अब वो नतीजा चेंज करते हैं कि कोई भी जीते, फिर उसके बाद अपनी मर्जी का वो रिजल्ट देते हैं और सोसाइटी में वो पैगाम देते हैं कि देखो भाई, ये असल बात थी जो हमने करना था वो कर लिया। अच्छा, अब वो तहरीक इंसाफ कह तो ये रही है कि हम इन सज़ाओं को अदालतों में चैलेंज करेंगे, लेकिन अदालतों में चैलेंज करके क्या हो जाएगा? अब उससे ये वही अदालतें हैं जो सज़ाएं सुना रही हैं, ये इन्हीं अदालतों के होते हुए हो रहा है। अब देखिए ना, पेशावर हाई कोर्ट में जो कुछ हुआ कि चीफ जस्टिस ने असेंबली को बाईपास कर दिया, स्पीकर को बाईपास कर दिया, आप पेशावर हाई कोर्ट पहुंच गए पिटिशन लेके, आपने चीफ जस्टिस को खत लिख दिया। भाई, उससे क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ और कुछ नहीं होगा। लोग कह रहे हैं कि अब जो सिस्टम है, और रात आपने देखा कि मुनीफ फारूक क्या बता रहे थे, वो कह रहे थे कि रियासती बरहमी के सामने जो कानून है वो बेबस हो जाता है। हमारा मसला ये है कि रियासत तो आइन और कानून का नाम होता है। यूँ नहीं कहना चाहिए, हमें यूँ कहना चाहिए कि हमारे मुल्क के अंदर ये एक प्रैक्टिस ये है कि जो शख्सियत जिसके पास उस वक्त इख्तियार होता है, जो साहिब इख्तिदार और इख्तियार होती है, ये उसकी बरहमी होती है, और फिर वो जब जाती है तो तारीख़ उसके बारे में या वही लोग उसके बारे में क्या बोल रहे थे वो सब जानते हैं। तो अब उसमें एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि इमरान खान के बेटे अगर इन मुलाकातों के बाद या इन सज़ाओं नाअहलियों के बाद भी आते हैं, तो उसमें तो कोई शक नहीं है कि इस तहरीक के अंदर एक नया वो वलवला होगा, एक नई जान पड़ेगी। लेकिन क्या वो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे? अब राना सनाउल्लाह रात एक बात कर रहे थे कि आप कोशिश करें कि इमरान खान के बेटे गिरफ्तार हों। अच्छा, उनका जी क्यों गिरफ्तार होंगे तो तब ही वो सही तौर पर इमरान खान के वारिस बनेंगे। तो वो कह रहे थे कि अगर आज मरियम नवाज जो हैं वो वज़ीर आला बनी बैठी हैं, तो इस वजह से नहीं कि वो बहुत काबिलियत रखती हैं। जिस दिन वो अपने वालिद के साथ गिरफ्तार हुई थी, वो चीज़ें सियासत में क्वालिफाई करती हैं, तो उनके मुताबिक जो उनका पॉलिटिकल स्टेचर है या चीज़ें हैं वो बहुत चेंज हो जाएंगी अगर इमरान खान के साहबजादे गिरफ्तार होते हैं। पहली बात यह है कि उनको आने तो दें, उनको एक्टिविटी करने तो दें, फिर अगर गिरफ्तारी होती है तो गिरफ्तार करके भी देख लें। ये अब तक की अपडेट्स है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।